नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। जिसका डर था कि लोग कंफ्यूज नहीं हो, वही हो गया। कल जैसे पोर्टल का लिंक वायरल हुआ, हम सुबह सुबह वीडियो बना के आप लोगों को क्लियर कर दिए कि ये पोर्टल एक्चुअली सीआरसीएस का ही है। गलती से वायरल हो गया है, कुछ असामाजिक तत्वों ने इसको डाल दिया है किसी ग्रुप में, जैसे वायरल कर रहे हैं हमेशा। तो इसकी जांच अगर हो जाए तो बहुत लोग फंस जाएंगे। लेकिन बहुत चैनल के द्वारा बोला गया है कि फर्जी है, ये है, वो है। तो फर्जी और लीक्ड में अंतर होता है। जिस तरह से पोर्टल का निर्माण किया गया है और जितनी जानकारियां दी गई हैं वो 200% सही है। इसका यही प्रमाण है कि ये पोर्टल जेन्युइन है और सीआरसी का टेस्टिंग चल रहा है इस पोर्टल पे। और कल से पोर्टल अभी भी लाइव है। अगर वो आईपी एड्रेस आप डाल के खोलते हैं तो खुलता है, केवल वीडियो हटा लिया गया है उस पर से, क्योंकि लोग वीडियो डाउनलोड करके भी शेयर कर दिए थे। क्योंकि एक दो चार दिन में पोर्टल पब्लिक के लिए ये खुल जाएगा, इसीलिए इसके जांच पर नहीं ध्यान देके इसमें कार्रवाई हो रही होगी कि जल्दी से जल्दी इसको लाइव किया जाए, पब्लिक को दिया जाए। क्योंकि फाइनली तो पब्लिक डोमेन में ही इसको आना है ताकि लोग क्लेम कर सकें। लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। कुछ सीजनली यूट्यूबर हैं जो कि जो मैटर हाईलाइट रहेगा उस पर वीडियो उनको बनाना ही है। तो अभी सहारा रिफंड का सीजन चल रहा है तो 500 यूट्यूबर पहुंच गए हैं। इसके पहले इनका आता पता नहीं था, उनको खुद सहारा के बारे में नहीं पता है, तो और दूसरे को वो समझा रहे हैं। कुछ जानकार लोग भी हैं, बड़े बड़े सब्सक्राइबर वाले, उनको रहता है कि अगर हम सारे चीजों को हम सुबह सुबह क्लियर कर दिए तो कुछ बचता नहीं है वीडियो बनाने के लिए। तो वो हमारे बात को काटने के लिए कुछ ऐसा रास्ता निकालते हैं जानबूझ के कि लोग उनका वीडियो देखें। सच्चाई यही है कि अगर उनके पास हमसे ज्यादा सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स हैं, और सारी जानकारी हम सुबह सुबह दे दिए सबको, वो लोग भी वीडियो देख लिए, तो अब हमसे अलग कैसे उनको बोलना है, इसका रास्ता निकाल के कुछ अपना दिमाग उसमें लगा देते हैं। वो भी जान रहे हैं कि हम बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन वो हमारे बात पर मुहर नहीं लगाना चाहते हैं कि ये चीज सही है, हमारे हिसाब से पोर्टल गलत है। अरे भाई, गलत सही का पहले आप जानकारी लीजिए, काम कीजिए, आईटी का नॉलेज रखिए, तब बोलिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी वीडियो बनाने के लिए आप किसी को खारिज कर दे। जनरली हम अनऑफिशियली या चाहे लीक्ड इंफॉर्मेशन, चाहे वायरल न्यूज पे वीडियो नहीं बना के बताते हैं जब तक हम श्योर नहीं हो जाते हैं, वो भी 200%। अगर ब्रेन ऑफ बिहार पे कुछ आ रहा है तो आज तक ना कोई एक वीडियो डिलीट हुआ है, ना थंबनेल चेंज हुआ है। आप लोग देख लीजिएगा, 100 से ज्यादा वीडियो मेरे चैनल पे है। तो हम कोशिश करते हैं कि वही इंफॉर्मेशन दिया जाए जो कि जेन्युइन हो, सही हो, कल हो के उसके लिए हमको आपसे माफी नहीं मांगना पड़े आके कि हमसे गलती हो गई। गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो हमेशा सही ही होगा, लेकिन कोशिश रहती है कि ऐसा नौबत नहीं आए कि हमको माफी मांगना पड़े आके आप लोगों से कि हमने ये चीज गलत बता दिया। अगर कुछ हमसे गलती हो भी जाएगा तो सीधा बोलने में क्या दिक्कत है कि हाँ, हमको ये इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए था, हमने आप लोगों को अपडेट कर दिया जो कि गलत। तो हम आज वही बोल रहे हैं कि पोर्टल जेन्युइन है, लीक्ड हो गया है और इससे वीडियो हटा लिया गया, अभी भी टेस्टिंग चल रहा है। क्योंकि इसमें 5 स्टेप्स हैं, आप लोग देखिएगा लॉगिन में जाके तो 5 दिया गया है मेन्यू। 5 लोग इसमें, 5 डिपार्टमेंट इसमें लॉगिन करके 5 स्टेप में वेरिफिकेशन होगा। 5 आदमी का काम है। पहला है कि जमाकर्ता लॉगिन करेगा अप्लाई करने के लिए। दूसरा है सोसाइटी लॉगिन करेगी, सोसाइटी का मतलब सहारा, उसको देखने के लिए कि सही है कि नहीं है। तीसरा ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, अपॉइंट किया गया है चारों सोसाइटी के लिए, उनका भी लॉगिन बनाया गया है। सीआरसीएस का लॉगिन बनाया गया है, सीआरसीएस डिपार्टमेंट को। और एक और लॉगिन है आपको डॉक्यूमेंट सत्यापित करने वाला, जो कि काम दिया गया है किसको, स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड को, उसका भी लॉगिन है। तो ये पांचों लोग अपने अपने लॉगिन में अपना अपना काम करेंगे। सबसे पहला काम है जमाकर्ता का क्लेम करना, वो क्लेम कर देगा, फिर सहारा वेरीफाई करेगी, सहारा वेरिफिकेशन के बाद सीआरसी वेरीफाई करेगा, सीआरसी के बाद ओएसडी जो है वो अपना काम करेंगे, जो कि सही है कि नहीं है, क्या लोग अप्लाई किया, क्या अप्रूव किया गया। और लास्ट में सत्यापित करने का काम जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट को दिया गया है, वो क्लेम अप्रूव करने के बाद वो आपसे फिजिकली मंगाया जा सकता है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है, बॉन्ड का ओरिजिनल कॉपी क्लेम अप्रूव होने के बाद तो वो लास्ट में फाइनली सत्यापित कर देगी कि मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आ गया है, एप्लीकेशन आ गया है, अब पैसा अकाउंट में भेजा जाए।
कंफ्यूजन दो जगह था, क्योंकि होम पेज पे ही दिखाया जा रहा था कि अगर आपके मोबाइल में आधार लिंक नहीं है तो आप जाके पहले आधार लिंक कराएं मोबाइल नंबर से, ताकि ओटीपी आएगा तभी प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इसमें भी लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि बोला गया था नोटिफिकेशन में कि स्वैच्छिक आधार आपको ओटीपी देना है, मतलब अपने इच्छा से देना है, जबरदस्ती नहीं है। तो कहीं भी आप फॉर्म भरते हैं तो आप अपने मर्जी से ही ओटीपी देते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक वो सबमिट हो जाता है। पैसा निकालने से लेके और चाहे केवाईसी वेरिफिकेशन हो, चाहे कोई कहीं भी आप ओटीपी देते हैं तो डिक्लेरेशन आता है। यहां तक कि आप गूगल में ये इसमें ईमेल आईडी भी बनाते हैं तो आपसे पूछता है कि मेरे टर्म एंड कंडीशन पे आप ओके कीजिए, कि मेरे टर्म एंड कंडीशन पे आप एग्री हैं, तभी आगे आप प्रोसीड कीजिए, तभी आप जीमेल का अकाउंट बना सकते हैं। तो वहां पे अगर आप अलाउ नहीं करते हैं तो बैक कर देता है कि नहीं, तब हम आपके गूगल अकाउंट नहीं बनाने देंगे। वही है, कहीं भी आप ओटीपी डालते हैं इसका मतलब है कि हम एग्री करते हैं कि मेरा केवाईसी, मेरा जो डिटेल है वो आधार वाला डिटेल सीआरसी को दे दिया जाए सहारा वेरिफिकेशन के लिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमको नहीं मन है ओटीपी देने का, तो जिनको नहीं मन है वो नहीं दें और इंतजार करें सहारा इंडिया के ब्रांच खुलने का। जब भुगतान शुरू होगा तो बिना ओटीपी का वहां से पेमेंट होगा। उनके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, सीआरसी बोल रही है कि नहीं आप ओटीपी दीजिए। तो लोगों का लॉजिक का कोई लिमिट नहीं है, कुछ से कुछ नहीं समझ में आए तो आप अपने तक अपने बात को रखिए, पब्लिक को गुमराह नहीं कीजिए। तो ओटीपी नहीं दीजिएगा तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो आपका क्लेम नहीं होगा। तो आपको अगर क्लेम नहीं करना हो तो ओटीपी नहीं दीजिए। सबसे पहला काम यही किया गया था कि ओटीपी से वेरिफिकेशन होगा तभी आगे बढ़ेगा। हाँ, जिनके पास आधार नहीं है, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, बहुत सारा दिक्कत है, तो वो 10% लोग हैं। काम हो रहा है ये 90% के लिए, 10% एक्सेप्शन है। तो अपवाद कभी नियम नहीं बनता, अपवाद के लिए अलग से व्यवस्था किया जाएगा, सहारा करेगी, सीआरसी करेगी, सब नॉलेज में उसके जाएगा। अभी कहीं कोई लिमिटेशन नहीं दिया है कि मेंबरशिप मेरा 2 है, 3 है, 4 है तो हम क्या करें। वो बोला जा रहा है कि आप एक कोई मेंबरशिप डाल के अपना आधार नंबर से आप मल्टीपल बॉन्ड को उसमें अटैच कर दीजिए। तब कहां से कंफ्यूजन आया कि 4 मेरे पास मेंबरशिप है, 4 मेंबर। यहाँ पे ये भी नहीं रोका गया है कि आप एक ही एप्लीकेशन कर सकते हैं, आप अलग अलग एप्लीकेशन कर दीजिए, आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो। लेकिन प्रॉपर गाइडलाइन एडवर्टीजमेंट का आप लोग इंतजार कीजिए, एक्चुअल चीज आना चाहिए। 99% चीज हम आपको कल ही क्लियर कर चुके हैं क्या होने जा रहा है, यही होगा। क्योंकि जो लीक्ड इंफॉर्मेशन है वो सही साइट से आया है, भले ही वायरल हो गया हो और लोगों को ये पता चल गया है कि क्या क्या होने जा रहा है। तो आप अपने, एक चीज हम कल बताए थे आपको कि बैंक अकाउंट नहीं मांगा जा रहा है, तो क्या आधार लिंक बैंक अकाउंट में ही पैसा आ जाना चाहिए? तो इसमें हो सकता है संशोधन हो जाए, या सेकेंड स्टेप में जब क्लेम अप्रूवल हो जाए तब आपसे बैंक अकाउंट नंबर मांग लिया जाए। अभी तक जो वीडियो में दिखाया जा रहा है वहां पे बैंक अकाउंट का जिक्र कहीं नहीं था। ये होम पेज पे बोला गया था कि आप अपने बैंक अकाउंट में अगर आधार लिंक नहीं है तो पहले कर लें तब अप्लाई करें। क्योंकि जो सिस्टम है, हो सकता है कि आप अगर बैंक अकाउंट नंबर आपसे डलवाया भी जाता है, एफएससी कोड डलवाया भी जाता है, तो ऑनलाइन वैलिडेशन होता है। इनकम टैक्स रिफंड में भी यही होता है कि अगर आप इनकम टैक्स रिफंड लेना है तो पैन कार्ड जिस बैंक में आपका रिफंड जा रहा है उसमें लिंक होना चाहिए। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को राइट है कि वो आप चेक कर लेता है बैंक के साइड से कि आपका पैन उस अकाउंट में डाला हुआ है कि नहीं है। नहीं डाला हुआ है तो वैलिडेट ही नहीं होता है, बोलता है कि जाके पहले पैन को बैंक से लिंक कराइए तब हम आपका क्लेम रिफंड का देंगे। तो वो भी हो सकता है कि बैंक अकाउंट नंबर आपसे पूछा जाए, बैंक अकाउंट डालिए, लेकिन उसका वैलिडेशन ऑनलाइन होगा कि क्या इस बैंक अकाउंट में ये आधार नंबर पड़ा हुआ है कि नहीं है। अपने आप दूसरे बैंक अकाउंट में नहीं भेजेगी सीआरसी, क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं मांगा जा रहा है फर्स्ट स्टेप में। तो हमने बताया था कि बैंक अकाउंट हो सकता है कि आधार लिंक बैंक अकाउंट में भेज दिया जाए, लेकिन इसका एक और पहलू है कि आप उसको सेकेंड स्टेप में ले ले वेरिफिकेशन के टाइम, या ऑप्शन में सुधार कर लिया जाए। ये टेस्टिंग अभी चल रहा है, बहुत सारा संशोधन इसमें हो सकता है। तो उसमें बैंक अकाउंट नंबर मांगा जा सकता है कि अपना बैंक अकाउंट आपका पास 5 है, लेकिन आप जिसमें रिफंड चाहते हैं वो डाल दीजिए, पासबुक का फोटोकॉपी करके उसका स्कैन करके अपलोड कर दीजिए, और फाइनली सॉफ्टवेयर से मिलाया जाएगा कि ये इस बैंक अकाउंट नंबर में ऑनलाइन ही वैलिडेशन हो जाता है कि ये आधार नंबर पड़ा हुआ है कि नहीं है। अगर नहीं पड़ा हुआ होगा तो वहां पे ये अपडेट आ जाएगा अप्लाई करते समय कि आपका आधार बैंक से लिंक नहीं है, लिंक कराइए तब हम रिफंड करेंगे। तो इसमें बहुत कुछ
चेंजेस भी आ सकते हैं, ये फाइनल नहीं है, ये एक रुझान है। जिस तरह से काउंटिंग में होता है ना कि पहला रुझान आ जाता है, नतीजा में टाइम लगता है, तो नतीजा अभी नहीं आया है, रुझान है, लेकिन कहीं हद तक रुझान में भी पता चल रहता है कि क्या होने वाला है। बहुत सारे मेजर चेंजेस नहीं होंगे, छोटे मोटे अगर कुछ दिक्कत हो रहे होंगे तो हो सकते हैं, लेकिन सब लोग जान लीजिए कि यही सिस्टम रहने वाला है। 5 स्टेप में पांचों लोग अपना अपना काम करेंगे। एप्लीकेशन फाइल होगा, एक से ज़्यादा मेंबरशिप आपके पास है तो उसमें आप कर लें, अलग अलग भी कर सकते हैं या सेम में भी आप कर सकते हैं। इसका प्रॉपर एडवर्टीजमेंट में डिटेल रहेगा। बैंक अकाउंट में आधार आप लिंक कर लीजिए। और बहुत सारा लोग का कन्फ्यूजन है, पोर्टल आने में टाइम है लेकिन कन्फ्यूजन आने में लोगों को टाइम नहीं लग रहा है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जिसका मैच्योरिटी पूरा हुआ है उसी का मिलेगा, MIS का क्या होगा? तो आप लोग पढ़िएगा, FAQ में लिखा हुआ है कि जिसका मैच्योरिटी पूरा हुआ है वो तो क्लेम कर ही सकते हैं। जिसका पेमेंट ड्यू है, चाहे किसी भी स्कीम का, ड्रॉप डाउन से हर एक स्कीम उसमें आएगा। देना नहीं देना उसका काम है। अगर आपका पेमेंट ड्यू है, MIS का भी है, तो आप पासबुक का जो भी आपके पास प्रूफ है उसका कॉपी लगा के, और उसमें डिपॉजिट अमाउंट पूछा जा रहा है, मैच्योरिटी अमाउंट अभी तक हमको नहीं मिला कि पूछा जा रहा हो। आपका डेट ऑफ डिपॉजिट क्या था, डिपॉजिट अमाउंट क्या था, मैच्योरिटी आपका हो गया नहीं हुआ, ये तो जाएगा सहारा के पास, वहां से वो बताएगी कि मैच्योरिटी हुआ है कि नहीं हुआ है। क्लेम करने के लिए रोक नहीं लग रहा है, बोला गया है कि केवल मैच्योरिटी वाला लोग क्लेम करे। अगर बिना मैच्योरिटी वाला लोग भी क्लेम कर देते हैं तो सॉफ्टवेयर इतना कैपेबल है कि सबका क्लेम ले लेगी, भले वो रिजेक्ट हो जाए। एक बार आप अप्लाई कर दिए तो बोला जा रहा है कि एडिट नहीं कर सकते हैं आप, तो एडिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार क्लेम रिजेक्ट हो गया फिर दोबारा आप कर सकते हैं। 9 महीना का टाइम है सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था, अभी मात्र 3 महीना बीता है, 6 महीना टाइम। और सबको टाइम बाउंड दिया जाएगा कि अप्लाई कर, आप आज अगर अप्लाई किए तो उसमें लॉगिन करके आप स्टेटस देख सकते हैं हमेशा। मैसेज में, मेल आईडी आप लोग जरूर डालें अप्लाई करते समय, ऑप्शनल है, बिना मेल का भी आगे बढ़ जाएगा, लेकिन मेल आईडी डालिएगा तो अपडेट आते रहेगा। मैसेज में मान लीजिए कि आया डिलीट हो गया, लेकिन मेल में हमेशा चीज रहता है, तो मेल आईडी जरूर डालें एप्लीकेशन करते समय कि अपडेट कोई आए। रिजेक्शन का भी आता है कि आपका ये चीज गलत है, आप फिर से अप्लाई कीजिए। ये इसमें बोला गया है कि अगर आपका रिजेक्ट भी हो जाता है, किसी की आपका ये पेपर कम है, तो अगले बार फिर आप वो पेपर पूरा करके फिर से अप्लाई कर दीजिए। तो बहुत ही इजी प्रोसेस और बहुत ही अच्छा प्रोसेस CRC के द्वारा बनाया गया है। जहां हम लोग को डर था कि केवल लिमिट नहीं लगा दिया जाए कि इतने बॉन्ड होगा, इतना ही क्लेम कर सकते हैं, ये चीज नहीं है अभी तक। ये जो कि बहुत अच्छा है कि आप हम क्लेम मंगा लेंगे टोटल लोगों का, जितना का मैच्योरिटी पूरा, जितना का पेमेंट ड्यू है। पेमेंट करते समय देखा जाएगा कितना का भुगतान इससे हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा हो तो सब कुछ रेडी रहेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करके और पैसा लिया जा सकता है इसमें। तो क्लेम सबका मंगाया जा रहा है। और बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे डेथ क्लेम, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अभी प्राइमरी स्टेज में डेथ क्लेम और जो भी अपवाद है जिसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, उसमें लिखा गया है कि जिस हिसाब से जिसका सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसका तुरंत पैसा मिल जाएगा। जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, किसी का डेथ हो गया है, किसी का नॉमिनी का भी डेथ हो गया है, तो उसका प्रक्रिया प्रॉपर गाइडलाइन देके और थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन रिफंड होगा। तो अभी 90% उन लोगों के लिए काम हो रहा है जिनका सब कुछ सही है। जिनमें कुछ ना कुछ दिक्कत है उसका भी समाधान निकाल के रिफंड होगा। चौथा है कि विदाउट आधार, कोई बोल रहा है कि कहीं कहीं किसी स्टेट में आधार भी नहीं है। आधार उन्हीं का नहीं बना है जिनके नागरिकता पर कंफ्यूजन है या चाहे उनको रोका गया है सरकार के द्वारा, नहीं तो 135 करोड़ लोगों का लमसम आधार कार्ड बन चुका है। जिनका नहीं है उसका भी अल्टरनेट कुछ निकलेगा कि क्या करना है उनका। बहुत लोग बोल रहे हैं कि पैन आधार लिंक करना हमको जरूरी नहीं है, मेरे यहाँ पैन आधार मैंडेटरी नहीं है। तो देखिए नियम कानून बहुत है इंडिया में, ये भी नियम नहीं है कहीं से कि आपको आधार रखना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप इंडिया में है तो आपको आधार रखना मैंडेटरी ही है, आप नहीं रखिए। आधार से रिलेटेड जो सर्विसेज है उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो वैसे ही बोला गया है कि अगर आपको सहारा का रिफंड चाहिए तो आधार होना चाहिए, नहीं है तो उसका आगे रास्ता निकाला जाएगा क्या करना है। जिनके पास आधार है सब कुछ सही है, अभी उनके लिए काम हो रहा है। कंफ्यूजन वाले लोग अभी उस पर उंगली नहीं उठाएं, क्योंकि अगर 90% लोगों का भुगतान हो जाता है तो 10% लोगों का भी भुगतान होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब उसके लिए इन 90% लोगों को नहीं रोका जा सकता है। आधार लिंक बैंक अकाउंट में ही पैसा जाएगा। तो ये
क्लियर है कि आधार लिंक वाले बैंक अकाउंट का वैलिडेशन करेगी सीआरसी, क्योंकि बहुत सारा फर्जीवाड़ा होता है कि बॉन्ड आपका लगा देगा कोई, जहां आप अप्लाई करा रहे हैं वहां भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और अकाउंट नंबर वो अपना डाल देगा। और एनईएफटी में ऑनलाइन ट्रांसफर में नाम मैच नहीं किया जाता। अगर आपका अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ये आईएफएससी कोड सही है तो पैसा क्रेडिट हो जाता है। तो इस गड़बड़ी को रोकने के लिए ये चेक करना जरूरी है कि क्या ये आधार पार्टी के बैंक अकाउंट में है तो इसी को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये फ्रॉड रोकने के लिए ये सब सिस्टम है, क्योंकि बहुत लोग क्या करेंगे कि बॉन्ड आपका लगा देंगे, अकाउंट नंबर आपका डाल देंगे। अभी फर्जीवाड़ा उस तरह का चल रहा है। हाँ, और ओटीपी भी आप लोगों को किसी को फोन से नहीं बताना है कभी भी कि हम आपका अप्लाई कर रहे हैं, फोन से बता दीजिए। आपको खुद अपने नजदीकी कंप्यूटराइज सेंटर जहां अप्लाई कराते हैं आप लोग, साइबर कैफे है या सीएसपी सेंटर है, 50-100 रुपया लेके एक एप्लीकेशन लोग डाल देगा और वहां ही डलवाइए, क्योंकि अभी आगे वाला भी प्रोसेस हम बताएंगे कि क्या होने वाला है। पहले आइए यहाँ पे, पोर्टल सही है गलत बता दिए कि पोर्टल सही है, लेकिन अभी ये लीक्ड है, ऑफिशियल नहीं अनाउंस किया गया है। बहुत लोग समझा रहे हैं कि पोर्टल अनसिक्योर है और इसमें gov.in रहना चाहिए। तो उन लोगों को बता दें हम कि जब आईपी एड्रेस टेस्टिंग होता है या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो वो आईपी एड्रेस से चलता है। बाद में जब फाइनलाइज वो हो जाएगा तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा gov.in, sahararefund.com, जो भी सीआरसी करना चाहे वो रिप्लेस कर। अभी वो इंटरनल है, जिसके पास वो कोड पता है वही लॉगिन कर पाता है, लेकिन यहाँ कोडे वायरल कर दिया लोग, तब आपको पता चला। अगर वायरल नहीं हुआ रहता तो क्या सीआरसी में चल रहा है अंदर, आपको पता नहीं चलता। इसीलिए आप लोग जान लीजिए कि पोर्टल सही है, लीक्ड इंफॉर्मेशन है। इसीलिए हम अपने वीडियो में कहीं भी पोर्टल का एक स्क्रीनशॉट भी नहीं दिखाए, क्योंकि आप लोगों के पास है। हम जान रहे हैं कि अगर हम स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, पता सबको है, लेकिन अगर क्वेश्चन हो जाए कि आपको कहां से पता चला, तो इसका तार जुड़ जाएगा और जो सबसे पहले वायरल किया था उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी कि आप इंटरनल इंफॉर्मेशन आउट कर दिए। तो सहारा वाले भी बोलते हैं कि पहले नोटिफिकेशन सहारा के ब्रांच में बाद में आता है, पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो जा रहा है। लोगों को इतना बेचैनी है, तो वायरल हो गया तो ये हम लोगों के लिए अच्छी चीज है कि लोगों को पहले ही पता चल गया 2 दिन 3 दिन पहले कि क्या होने जा रहा है। तो इसका फायदा उठाइए। हम अपने वीडियो में नहीं दिखाएंगे आपको कि पोर्टल में ये है वो है, लेकिन हम जान रहे हैं कि सही है, तो उसमें अगर उसके अनुसार हम अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं तो तैयार कर लेंगे। आगे आ जाइए, केवाईसी क्या है। कुछ लोग पूछ रहे हैं केवाईसी भी नहीं पता है, किसी को पोर्टल भी नहीं पता। पोर्टल होता है ऑनलाइन अप्लाई करने वाला जो ऑनलाइन साइट है, उसको पोर्टल बोलते हैं। और केवाईसी क्या है, नो योर कस्टमर, ये बैंक में वर्ड यूज किया जाता है, और या कहीं आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो केवाईसी होता है। केवाईसी उसी को बोलते हैं जो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपके पास है, वो सब आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट बोला जाता है उसको। पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गया, पासपोर्ट हो गया, पेंशनर कार्ड हो गया, मनरेगा का कार्ड हो, बहुत सारा लिस्ट है। एक एसबीआई के साइट पर, आरबीआई के साइट पर आप देख सकते हैं कि केवाईसी डॉक्यूमेंट में क्या क्या है, किस प्रूफ के लिए कौन सा आईडी प्रूफ आप दे सकते हैं। तो वही केवाईसी का मतलब होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो जनरली यूज किया जाता है। उसके अलावा भी डीएल है, पासपोर्ट है, ये सब आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट है। कोई एक प्रूफ जिससे आप साबित हो जाए कि ये आपका बॉन्ड है, वही केवाईसी होता है। फिलहाल अभी आधार ही सबसे ज्यादा प्रचलित हो गया है, क्योंकि इजीली सबके पास है और वो सिक्योर है। एक आदमी का एक ही आधार है, दोबारा नहीं बन सकता है, क्योंकि बायोमेट्रिक है। इसीलिए केवाईसी में नंबर 1 आधार माना जा रहा है अभी। दूसरा पैन कार्ड है, इनकम टैक्स के द्वारा इशू किया जाता है, जिसमें नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ रहता है। हम मिसमैच कर रहा है, इन लोगों के लिए भी गाइडलाइन आएगा। अभी कहीं नहीं बोला गया कि मिसमैच कर रहा है तो आप नहीं अप्लाई कीजिए। अप्लाई कीजिए, चेकिंग करना उसका काम है। रिजेक्ट करेगा तो उसमें लिखेगा कि क्या आप हमको प्रोवाइड कीजिए, कि आपका नाम नहीं मैच कर रहा है, तो उसमें रीजन के साथ रिजेक्ट करेगा कि आपका नाम में ये चेंजेस है तो आप ये डॉक्यूमेंट हमको प्रोवाइड कीजिए, जो तो फिर दोबारा आप कीजिएगा। बहुत सारा गाइडलाइन अच्छे तरीके से आने वाला है। ओनली कुछ लोग बोल रहे हैं कि जिनका कंप्लेन किया गया है पहले से 1 लाख लोगों का, उनका ही भुगतान होगा। तो उस पे जान लीजिए कि ऐसा नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है कि 1 लाख लोगों का जो शिकायत था उसको शॉर्ट लिस्टिंग करके कंप्यूटर में एंट्री करके पैसा दे दिया जाए। ये सब नहीं करने में तो 3 महीना लग गया। अगर 1 लाख लोगों का
छटनी करने लगेगा सीआरसी तो 3 साल लगेगा पहले छटनी करने में। तो आप लोग प्रैक्टिकली सोचिए कि क्या 1 लाख का छटनी करना चाहिए अभी बैठ के, या कि जो 3 करोड़ लोग 10 करोड़ लोग का इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है उसका व्यवस्था करके पेमेंट करना चाहिए। तो उन लोग भी दिमाग लगाएं कि 1 लाख लोग ही नहीं है सहारा में इन्वेस्टर, 9 करोड़ 10 करोड़ लोग हैं, तो जिसका मैच्योरिटी पूरा हुआ वो लोग 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ 3 करोड़ हो सकता है बॉन्ड। तो उन लोगों के लिए ओवरऑल काम हो रहा है, ना कि 1 लाख लोगों के लिए। 1 लाख लोग भी उसमें शामिल हो जाएंगे। फिर से बोला जा रहा है कि आप कंप्लेन कर दीजिए, उसमें टाइम जाया किया जाए कि 1 लाख का छटनी किया जाए। हाँ, वो लोग कंप्लेन किए, जागरूक थे, जिस पे सरकार पर जिससे प्रेशर बना और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि भुगतान अपने सिस्टम से कर रही है। ये अच्छा बात है, उनको हम धन्यवाद देते हैं जो कंप्लेन किए। तो जो लोग जागरूक हैं उनका पैसा भी जल्दी मिलेगा। कंप्लेन किए इसका मतलब उनका पेपर सब रेडी है, सब कुछ जैसे पोर्टल खुलेगा वो अप्लाई करके पहले ले लेंगे पैसा। जो सोए हुए हैं वो सोए रहेंगे, लास्ट में मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि कंप्लेनेंट का कहीं कुछ इसमें जिक्र है। फिर आ गया कि माइनर है, ज्वाइंट अकाउंट है, उनका क्या करना है। तो माइनर का भी 10 साल से अगर नीचे है तो भी ज्वाइंट अकाउंट खुल जाता है बैंक में, और जो ज्वाइंट अकाउंट में भी पैसा आ सकता है अगर आधार लिंक दोनों का कस्टमर आईडी में है। तो इसका प्रॉपर गाइडलाइन का इंतजार करें, अभी कुछ कहना इसमें मुश्किल है। रीअप्लाई, 1 से ज्यादा एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। अभी जो बोला गया है कि अगर आपका गलती कुछ हो जाता है डॉक्यूमेंट सबमिट करने में तो आप फिर से फ्रेश कर दीजिए। अब ये बात रहता है कि रिजेक्शन के बाद फ्रेश कर सकते हैं या शुरू में ही आप 1 2 3 एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ये चीज क्लियर होगा जब एप्लीकेशन लेना शुरू हो जाएगा। मोर देन 1 से ज्यादा मेंबरशिप है आपके पास तो क्या करें, ये सबका क्वेश्चन। तो 1 से ज्यादा भी मेंबरशिप है तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, या एक में भी बहुत सारे बॉन्ड का, सारे सोसाइटियों का अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से अप्लाई करने दिया जा रहा है। तो सीधे बोल रहा है कि जो आपके पास है आप स्कैन करके लगाइए और डिटेल डाल के हमारे पास भेजिए, हम या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ये रीजन के साथ करेंगे। तो अप्लाई कर देने में कुछ नहीं जाता है, ना पैसा लग रहा है ना कुछ लग रहा है। हाँ, अब आ जाइए मेन पॉइंट लास्ट में। एक चीज बहुत लोग बोल रहे हैं कि आपका स्कैन करके डॉक्यूमेंट, किसी को समझ में नहीं आया। कल हम जो वीडियो बना के सबसे पहले बताए थे उसी वीडियो को घुमा फिरा के दिन भर सारे लोग आपको बताए, एक लाइन उससे आगे किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा है कि क्या है नहीं है, ना लगा रहा है। उसी एक एक कैसेट को उलट पलट के मैनिपुलेट करके दिखाया जा रहा है। एक चीज नया हम आप लोगों को बता दें कि जो वीडियो देखिएगा आप लास्ट में, वहां पे बोला जाए कि अपलोड साइन किया हुआ पेपर, तो वो ये चीज है कि जब आप सब कुछ भर देंगे, अब आपको मोबाइल से ही भरना पॉसिबल नहीं है, आप किसी साइबर कैफे में ही करवाइएगा। तो उसमें एक प्रिंट आउट निकालने का आ गया है बात, कि जो आप भरिएगा वो प्री फिल्ड उसको बोलते हैं, कि जो आप फाइल किए उसको रिव्यू करना, कि जो डाटा आप डाल रहे हैं, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बॉन्ड का डिटेल्स, अकाउंट नंबर, जो बॉन्ड पे लिखा हुआ है, मेंबरशिप आईडी, सर्टिफिकेट नंबर, तीनों का कॉलम दिया हुआ है, तीनों डाल दिए, अमाउंट डाल दिए, डेट डाल दिए, उसका प्रिंट आउट लीजिए और एक बार फिजिकली अपने से मिलाइए। साइबर कैफे वाले के भरोसा पे नहीं रहिएगा। उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको उस पे नीचे साइन करना है। जो लास्ट स्टेप बताया जा रहा है कि आप अपना साइन करके और प्री फिल्ड एप्लीकेशन को भरें, तो वो चीज है कि आपका फॉर्म भरा गया, सारा डिटेल उसमें आ जाएगा जो आप उसमें फिलअप किए, उसका प्रिंट आउट मिलेगा आपके हाथ में जहां आप अप्लाई करा रहे हैं वहीं पे। तो सारा डिटेल आप रीचेक करके वहां पे नीचे साइन आप कीजिएगा। उसमें फोटो का भी एक कॉलम दिया हुआ है, तो फोटो या तो चिपकाने के लिए बोल दिया जा सकता है, या आधार से अगर आपका वेरीफाई हुआ तो आधार वाला फोटो ऑटोमेटिक वहां पे एप्लीकेशन में आ जाएगा। इसीलिए आधार से ओटीपी लिया जा रहा है कि आपका डिटेल्स, फोटो, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ वहां से फेच कर लिए सीआरसी। तो हो सकता है कि फोटो आधार वाला ही वहां पे आ जाए, और लेकिन साइन करना है आपको फिजिकली कि हम क्लेम कर रहे हैं। क्योंकि इसमें गड़बड़ी होने का चांस ये था कि अगर कोई आदमी डेथ कर गया लेकिन उसका आधार कार्ड, मोबाइल कार्ड आपके पास है, तो लोग रिफंड क्लेम कर देगा। लेकिन जब साइन करके आपको अपलोड करना है, लास्ट में उसी फॉर्म को रीचेक करके साइन करना है और स्कैन करके उसको फाइनली अपलोड करके तब सबमिट करना है, तब आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। तो यही प्रक्रिया है जो वीडियो देखने से पता चल रहा है, कि जो आप भरे फॉर्म का उसका प्रिंट आउट निकलेगा, नीचे साइन होगा और स्कैन करके उसको अपलोड किया जाएगा कि आपका साइन भी सीआरसी के पास चला गया। यही प्रक्रिया रहने वाली है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि 3 MB में मेरा नहीं हट रहा है, तो आप स्कैन करके डॉक्यूमेंट दें,
फोटो खींच के नहीं दे, स्कैन से क्लियरिटी आता है और उसके ऑनलाइन उसको कंप्रेस कर ले, छोटा फाइल बना ले। 3 MB बहुत होता है। यहाँ बीपीएससी का फॉर्म भरा जा रहा है, उसमें 100 KB का मांग रहा है। 100 KB और MB में अंतर होता है, 1000 KB का 1 MB होता है। तो डॉक्यूमेंट मोड में आप स्कैन करें मोबाइल से या साइबर कैफे वाले कर देंगे। 3 MB बहुत होता है, 3 MB में आपका 100 पेज स्कैन हो जाएगा। तो इसीलिए ये नहीं घबराएं कि कम आपको दिया गया है स्पेस सफिशिएंट है। तो रही बात कन्फ्यूजन की, तो कन्फ्यूजन हम 500 सवाल का भी जवाब देंगे तो 501 नंबर पे एक आदमी कोई ना कोई पूछ देगा। तो कुछ 90% चीज़ क्लियर हो गई हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा सिस्टम है और जल्द ही शुरू होने वाला है। घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छे तरह से सिस्टमेटिक तरीके से भुगतान शुरू होने जा रहा है। और सहारा वाले जो ज्ञानदान वाले हैं उनका भी अब भ्रम धीरे धीरे टूट रहा है। वो लोग भी अब समझ गए हैं कि पैसा कहीं ना कहीं लोगों तक सरकार पहुंचा देगी। अब पिछले एपिसोड में आप सुनिएगा तो उन लोगों का भी हालत खराब चल रहा है। वो अपने सैलरी और इंसेंटिव के चक्कर में लगे हुए हैं कि भुगतान तो हो जा रहा है पार्टी का, हम लोगों का क्या होगा। तो आप लोग सहारा का गुण गाइए, हो सकता है कि कहीं सहारा भी भुगतान शुरू कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो गया। मैटर ही ऐसा था क्योंकि बहुत लोग कल से अभी तक अपना अपना तरीके से अपने अपने स्टाइल में आप लोगों को समझा रहे थे। लेकिन वही है कि जो जेन्युइन चीज़ है हमको लगता है जो वो हम आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोग और भी वीडियो देखें, लेकिन जानते हैं कि ब्रेन ऑफ बिहार पे अगर कुछ आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं से ऑथेंटिक हो, तो सबसे पहले हम आप लोगों को अपडेट कर दें कि सही यही है। बाकी भी आप लोग सबका वीडियो देखते रहिए क्या लोग बताते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।